हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मार्क एजुकेशन में। आज हम लोग केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पिछली बार हम लोगों ने नॉर्मेलिटी को डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ चल रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है, जो क्या करेंगी, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट नेचर। ये कभी भी सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का साइज़ क्या है, सॉल्यूट ये इस चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा सिर्फ आपके पास कि कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स किसी चीज़ में डिसॉल्व हो चुके हैं। मतलब अगर हमारे पास सपोज दैट, और उसमें मैंने अगर सपोज दैट NaCl को डाल दिया, ठीक है, तो NaCl मेरे पास जो होगा इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मेरे पास इस समय सॉल्यूट का काम करेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा जो होती हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि NaCl का मास कितना है, NaCl का साइज़ क्या है, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। ये डिपेंड करेगा कि NaCl इस वाटर में कितना % डिजॉल्व हो चुका है, सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, जो डिपेंड करेगा आपके पास नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे, वो कितना डिसॉल्व हुआ है उसमें। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की होंगी। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारे पास सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे समझनी है, 2 चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर की, और एक हम डिस्कस करेंगे किसका, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की। 2 चीज़ें होंगी यहाँ पे, एक होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, एक होगा सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, और एक हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। वैसे सबसे पहले बेसिकली तो हमें डिस्कस करना चाहिए था कि वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, बट लेकिन वेपर प्रेशर लोअरिंग को मैं बाद में डिस्कस करूंगा ताकि मैं डायरेक्ट उसको राउल्ट्स लॉ के साथ आपको बता सकूं। इसलिए वेपर प्रेशर लोअरिंग को मैं छोड़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपके पास स्टार्ट कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। वेपर प्रेशर का मतलब हम जानते हैं, वेपर प्रेशर का मतलब होता है बच्चों, वेपर जो होती है आपके पास उसका खुद का प्रेशर। मतलब कि सपोज दैट कभी आप लोगों ने अगर गेस किया हो, तो हमारे पास अगर एक बीकर है, इस बीकर में सपोज दैट मैंने कुछ पानी डाल रखा है, ठीक है, कुछ भी पानी डाल रखा है, कोई लिक्विड है मेरे पास, पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इस लिक्विड का क्या होगा, अपना कुछ वेपर होगा जो ऊपर की तरफ उठ रहा होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा आपको कि वेपर बन रहा है यहाँ पे कि नहीं बन रहा है? आप क्या करो, इसको ऊपर से बंद कर दो, कोई एक ढक्कन लाके, ठीक है ना, कोई भी एक चीज़ ऐसी लेके आओ कि इसको ऊपर कोई प्लेट लेके आ जाओ और इस बीकर को ऊपर से कवर कर दो। जैसे ही आप इसको कवर करोगे तो आप क्या, जब इसको थोड़ी देर बाद हटाओगे आपको ये दिखेगा कि इस प्लेट की अपोजिट साइड में, जब आप इस प्लेट को हटाओगे और देखोगे अपोजिट साइड में, तो इसमें कुछ वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स लगी रहती हैं। ये वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से बनी? ये वाटर की ड्रॉपलेट्स आपके पास यहाँ से, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेपर बना होगा। वेपर बना होगा तभी तो यहाँ पे आपके पास वाटर की ड्रॉपलेट्स आई होंगी। तो इसका मतलब इस लिक्विड ने अपना कुछ वेपर बनाया, तो जो उसका खुद का वेपर था वही उसका क्या है, वेपर प्रेशर। और इसमें अभी मैंने किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं किया है। ऑलवेज रिमेंबर, अभी मैंने इसमें किसी चीज़ को मिक्स नहीं किया है। अगर मैं इसमें किसी चीज़ को मिक्स कर दूँ, मतलब सपोज दैट मैंने यहाँ पर शुगर को डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया, 1 ग्राम 2 ग्राम शुगर मैंने लिया और इसी कंटेनर के अंदर मैंने शुगर को भी डाल दिया। तो जो पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था, हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही मैं शुगर को डालूंगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, मतलब शुगर को डिसॉल्व करने के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है ना, 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ एलिवेट होगा। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, उसी को हम बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन।
तो याद रखिएगा सॉल्वेंट जब मैंने इसमें शुगर को ऐड नहीं किया था तो उस समय वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रही होंगी, और जब मैंने इसमें शुगर को ऐड कर दिया तो उस समय वेपर प्रेशर क्या होंगी, कम बनना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब पानी और शुगर को जब ऐड कर दिया तो टोटल क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, पूरा का पूरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्लियर होता है इतनी बात? ठीक है, जिसको सॉल्यूट सॉल्वेंट का नहीं मतलब पता उनको वीडियोस तो देखनी पड़ेंगी पहले वाली। जब मैं इस शुगर को इस वाटर में ऐड करूंगा तो शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सचर होगा उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, ऑलवेज रिमेंबर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, मैं इसको जो बता रहा हूँ मैं भी ग्राफ में मैं इसको शो करने वाला हूँ, इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ कि क्यों ज़्यादा है क्यों कम है। जब सॉल्वेंट में कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की गई थी, प्योर सॉल्वेंट था, तो उस समय वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रही होंगी, वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रही होंगी किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में। भाई इसकी वेपर प्रेशर अब कम हो जाएंगी बनना, रीज़न क्योंकि मैंने उसमें क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। शुगर क्या करेगा, जब उसमें डिजोल्व होगा तो उसकी वेपर प्रेशर की जो बनाने की जो स्पीड होगी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यानी कि सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम होंगी और सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो हम इतना तो समझ चुके हैं कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है? ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसको ग्राफ की हेल्प से कर लेते हैं। ठीक, तो याद रखिए आपके पास जो प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट जिस समय उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया था, ना शुगर ना नमक ना कुछ, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था जब उसमें सिर्फ पानी ही पानी था तो उसकी वेपर प्रेशर क्या होंगी, पहले ज़्यादा। मतलब जो प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ये किसकी, ये कर्व जो दिखा रहा हूँ मैं किसके लिए दिखा रहा हूँ, प्योर सॉल्वेंट। किसके लिए दिखा रहा हूँ इसको, प्योर सॉल्वेंट। ठीक, अब देखिए जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, हमने देखा कि रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया था। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का क्या होगा, कम। तो धीरे धीरे करके यानी कि वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा तो उसकी कर्व को वो ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, नीचे से स्टार्ट होगा जो कम हो रहा है। ये किसका होगा, वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर किसका है, ये सॉल्यूशन का। ठीक, अब देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, जो कितना होता है, 1 atm। इसको बिल्कुल क्लियरली आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लेना, अच्छे ढंग से आपके पास डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कर्व क्या दिखा रही है, ऊपर वाली ऊपर की तरफ है, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट में कुछ चीज़ ऐड ही नहीं की गई। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम, क्योंकि क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ हमने ऐड, सॉल्यूशन तभी तो बनेगा जब सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम, तो उसकी कर्व नीचे से जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर तो हमारे पास 1 atm है और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बन रहा है धीरे धीरे करके ऊपर को जो उठ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा होगा, उसको ऊपर से क्या कर रहा होगा, उसका अपोज धकेल रहा होगा नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे करके जब हम टेम्परेचर देते जाएंगे। अब हम देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो था, जब सॉल्वेंट का आपके पास प्योर सॉल्वेंट का था तो वो तो ज़्यादा था, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में। अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो जब हम टेम्परेचर धीरे धीरे करके देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐड हो चुके हैं उसमें, जब टेम्परेचर धीरे धीरे करके देंगे तो भाई धीरे धीरे करके ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, 1 atm के इक्वल हो जाएगा। तो याद रखिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो हमारे पास होगा, ठीक है, इसको मैं TB नॉट और इसको मैं TB से शो कर रहा हूं, TB नॉट और TB। ठीक, तो यहां पे मेरे पास जो है ये जो डिफरेंस है बीच में TB नॉट और TB का, भाई हम जानते हैं जो डिफरेंस है, सपोज दैट मेरे पास बोला V2 माइनस V1, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा V। क्लियर होता है इतनी बात। डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TB माइनस TB नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा TB इज इक्वल्स टू डेल्टा TB। इतनी बात क्लियर होती है, बोलो
ठीक है, डेल्टा टी बी के बराबर हो जाएगा। अब डेल्टा टी बी, एक बात ऑलवेज हमेशा आप लोग याद रखना बच्चों कि डेल्टा टी बी इसको बोलेंगे आप लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो जो डेल्टा टी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन के तैयार होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब के बी क्या है? के बी को बोला जाता है आपके पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एक और नाम है इसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, केबी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम और एम इज इक्वल्स टू क्या होता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, डब्ल्यू बी इंटू 1000। तो यहाँ से जो भी एक्सप्रेशन हमें पूछेगा हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा टी बी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, दो टेम्परेचर अगर हमें दिए हुए हैं तो ये होगा आपके पास डेल्टा टी बी ऑलवेज किस में, डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा, उसको केल्विन में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पे पैरामीटर्स के बारे में लिख लेते हैं कि डेल्टा टी बी क्या शो कर रहा है। डेल्टा टी बी शो करेगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और के बी आपके पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। एम इक्वल्स टू क्या शो करेगा, मोलैलिटी, मोलैलिटी। एम जो आपके पास है वो मोलैलिटी को शो करेगा और डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। टी बी आपके पास क्या शो करेगा, टी बी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और टी बी नॉट क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मैंने ग्राफ में आपको अच्छी तरीके से इसको बता रखा है। तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कैसे कैसे हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसी चीज़ का निकालेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लेंगे अपनी बुक से। इसका मतलब जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जितना पहले था उससे जब ज़्यादा बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है, उसी को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का कम होगा। ये मैंने आपको बताया है क्यों होगा, कैसे होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट मीटिंग करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। This is the Mark Education channel. Please do like and comment on our videos. And do subscribe our channel. If you have any query or doubt or having any question regarding any topic, please leave a comment on comment box. We will try to get back to you with more explanation. Thank you.